तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का नेचर्स ऑफ रूट के लिए बहुत सारा कंट्राडिक्शन होता है। बहुत सारे बच्चों से जब नेचर्स ऑफ रूट पूछी जाती है, मूल की प्रकृति जब पूछी जाती है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, आज के इस सेशन को अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो आप इतना विश्वास रखिए कि नेचर्स ऑफ रूट की समस्या तो कभी भी नहीं होगी। और मेरे समझ से नेचर्स ऑफ रूट के बारे में हर एक क्लास के बच्चों को जान लेनी चाहिए। तो नेचर्स ऑफ रूट के बारे में आपको बताता हूं। हर एक क्लास दैट मीन्स कम से कम जो है 10th और 12th के बच्चों को तो जानना ही चाहिए। आप द्विघात समीकरण में बताया गया था आपको कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर हो 0, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, और a b c यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हो। एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि सर ये a बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, a बराबर अगर 0 हो जाएगा, यहां पर अगर 0 दे देते हैं तो यह 0 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, ये क्वाड्रेटिक तो पहले खत्म हो गया, तो यहां क्या बच गया, लीनियर इक्वेशन बच गया। तो यह जो है यह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, द्विघात नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसमें a बराबर 0 के नहीं होना चाहिए और abc वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जरूर होना चाहिए। इसमें मैंने साबित किया था, श्रीधर आचार्य की विधि से मूल साबित किया गया था कि एक द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल होते हैं, ऐसा मैंने साबित किया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि x बराबर -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac होल बाई 2a, और दूसरा आया था आपका -b रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। और आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि इसमें d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब यह जो है ये पूरे द्विघात समीकरण को विवेचना करेगा कि उसके मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे या फिर जो भी होंगे, उसका यह विवेचना करता है। यही पूरे द्विघात समीकरण को समझने के लिए इसकी जरूरत जरूर से जरूर पड़ेगी। पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर इन दोनों की जरूरत पड़ेगी मूल निकालने के लिए। तो इससे हम लोग समझते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए कि इसमें जब d बराबर हो 0 के, नंबर 1, जब d बराबर किसके हो 0 के, तो जब d बराबर हो 0 के, d का मतलब क्या, b² माइनस 4ac। तो जब d बराबर हो 0 के तो क्या होगा, x बराबर -b प्लस रूट अंडर 0 बट्टा 2a, और -b, फिर यहां देख लीजिए यह माइनस है, रूट अंडर 0 बट्टा 2a। इसके परिणाम जो आए, पहला नंबर तो d बराबर 0, तो ये वास्तविक तो है ही। और मूल कैसे होंगे इसके, मूल जो हो जाएंगे इसके -b/2a और -b/2a। तो आप देख लीजिए, पहला नंबर d बराबर 0 के हुआ तो मूल वास्तविक तो हुए ही इसके, और मूल दोनों में क्या आए, समान आए। तो ध्यान रखिएगा, रूल फर्स्ट, जब d बराबर हो 0 के, अर्थात विवेचक बराबर हो 0 के, तो मूल जो है वह वास्तविक होने के साथ साथ समान होंगे। याद करने की कोई समस्या इसमें नहीं है, बिल्कुल ही आप ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा कि जब d ग्रेटर देन हो 0 के, मतलब d जो है वह 0 से बड़ा हो। जब d 0 से बड़ा हो, सपोज कीजिए कि d बराबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो,
तो क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर 3/2a। पहला नंबर तो d बराबर 3 है, तो यह वास्तविक तो होगा ही, और वास्तविक होने के साथ साथ क्या होगा, यह वास्तविक होने के साथ साथ होगा आपका माइनस बी माइनस रूट अंडर 3/2a। तो देखिए पहला नंबर कि d ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक होंगे ही, मूल वास्तविक होंगे और साथ साथ क्या होंगे, तो देखिए असमान होंगे। क्यों असमान होंगे, इसलिए असमान होंगे क्योंकि एक में वह जुटता है और एक में वह घटता है। हालांकि आप ऐसे भी रहेगा तो आप ऐसे में भी देख सकते हैं, परंतु समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि d अगर ग्रेटर देन हो 0 के, d का मान अगर जो आया 3, तो यह पहला नंबर की यह वास्तविक है, तो वास्तविक है, एक में जुट रहा है और एक में घट रहा है, तो इसलिए यह असमान है। मूल फिर से ध्यान रखिए, मूल वास्तविक होंगे। क्यों, क्योंकि यह निगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, और वास्तविक होने के साथ साथ असमान होंगे। असमान क्यों होंगे, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। एक का आंसर प्लस में जो भी आएगा और एक का आंसर माइनस में जो भी आएगा। फिर आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 3, केस नंबर 3, d लेस देन हो 0 के, d लेस देन हो 0 के, वैसे ही वो अवास्तविक हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा, वह माइनस में होगा तो अवास्तविक होगा। तो आप यहां पर ले सकते हैं d का मान -3, कुछ भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 जो मन है वो आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने 3 लिया तो आप 3 ही लेंगे। बहुत सारे बच्चे कॉपी करने में बहुत तेज होते हैं कि जो पुराने जगह ये लिखा जाए तो मैं भी वही लिखूं। कॉपी नहीं करो, दिमाग में एडजस्ट करो, दिमाग से क्रिएट करो, दिमाग से कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। नकल करने वाले बच्चे मत बनो। तो आप देख लो x बराबर -b प्लस अंडर रूट -3/2a, और यहां पर हो गया -b माइनस अंडर रूट -3/2a। तो पहला नंबर आप यहां पर देखें, मूल पहला नंबर क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि यह ऋणात्मक है, और अवास्तविक होने के साथ साथ वह क्या होगा, असमान होगा। आवश्यकता पड़ती है, आप लोग जब उच्च क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारी किताबों में केवल अवास्तविक ही लिख के छोड़ दी जा रही है। बहुत सारी किताब लिखती भी है अवास्तविक एवं असमान। इसके अलावा जब d बराबर हो पूर्ण वर्ग, जब d बराबर हो पूर्ण वर्ग तो मूल परिमेय होंगे। इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो द्विघात समीकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको आप लगभग सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिक्कत नहीं होगी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में, खास करके विवेचक संबंधी जो प्रश्न होंगे उसमें, और मूल निकालने संबंधी प्रश्नों में, अस्तित्व निकालने संबंधी प्रश्नों में आप इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। थैंक यू।